हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल मार्केट शाला। मार्केट शाला इज द प्लेस वेयर यू ऑलवेज गिवन योर होल हार्टेड सपोर्ट बाय वॉचिंग आवर वीकली एपिसोड चार्ट पे बात, जिसके अंदर की जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि हम पूरे हफ्ते का एक स्टॉक मार्केट एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्ल्ड मार्केट्स, Indian markets, and at the end, cherry on a cake is what? Guess, because we are coming in front of you after a big break of around 3 to 4 months. कुछ पर्सनल रीजंस के चलते, कुछ पर्सनल एंगेजमेंट्स के चलते ये ब्रेक हमें लेना पड़ा. We apologize for that big break. Because of that, a continuity couldn't be maintained, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं. बट नाउ डेफिनेटली डे ऑन डे बेसिस पे जो हमारा शो हम रन करते हैं, जिसके अंदर कि हम कल के भाव का दाव करते थे, शायद वो अभी इतना जल्दी शुरू ना कर पाए. बट हाँ, वी विल मेक श्योर कि जो हमारे इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी के जो हमारे इंडियन व्यूअर्स हैं वो जो है हमारे जो वीकली शो चार्ट पे बात है उससे लाभान्वित होते रहें और एक उनको एक आइडिया लगता रहे कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो किधर जा रहा है. और चेरी ऑन अ केक की जो मैंने बात करी, स्टॉक ऑफ द वीक, या एवरी वीक वी यूज टू गिव यू अ स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट एनालिसिस, जिसमें कि आप एक पोजिशनल ट्रेड लेकर के अपने लिए एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं. राइट, ये शो है सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी, दोज हु आर having interest into the stock markets, those who have exposure into stock markets. Beginning से जो एक लर्निंग प्रोसेस चाहिए होता है, मतलब बिगिनर्स के लिए भी ये जो शो हमारा है काफ़ी वैल्यूएबल है, जिसके कि हमें रिस्पॉन्सेज भी मिलते रहे हैं हमारे क्लाइंट्स से, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पास से. तो दिस इज समथिंग लाइक दैट. होपफुली विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है इस पूरे शो का फॉर्मेट, और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं होने वाले हैं जिनके पास ये वीडियो ऑटोमेटिकली ड्यू टू सर्टेन हैशटैग्स और फ्रेटर्निटी फॉलोअर्स की वजह से, एक जो एल्गोरिदम की वजह से पहुंचेगा, जो आने वाले या होने वाले जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, उनका तहे दिल से अभिनंदन. और हम चाहेंगे कि ये शो उनके लिए एक लर्निंग प्रोसेस क्रिएट करे और उनको स्टॉक मार्केट के अंदर एक अच्छा बेनिफिट हो, एक प्रॉफिटेबल जर्नी उनकी स्टार्ट हो और वो कंटिन्यू करे. यही हमारी इच्छा है. सो लेट्स लर्न टुगेदर माय डियर फ्रेंड्स. और वंस अगेन बिफोर स्टार्टिंग आई वुड से, इसे आप, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, वी आर completely focused on chart analysis, fundamental analysis we have that segment also, but in this particular chart pe baat segment we only discuss on the basis of chart analysis, because we believe in that जो भी मार्केट में हो रहा है, चाहे वो कोई न्यूज़ हो, चाहे वो कोई भी किसी भी तरीके का एक्शन हो, that all is based upon the price and action. तो जो भी मार्केट में हो रहा है, जो भी होने वाला है, उसका इंडिकेशन, उसका सबसे पहले जो पता चलता है वो प्राइस एंड एक्शन एंड चार्ट्स को पता चलता है. उस फिलॉसफी के चलते हम ये वीकली शो आपके लिए लेके आते हैं. अगर आपको ये पसंद आता है तो हमें हमारे इस शो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारा एक बेस इंक्रीज करने में हमारी इस जर्नी का हिस्सा बने. चलिए, लेट्स स्टार्ट विद आवर चार्ट पे बात. तो as you can see in front of you, there are so many lines here and there. You must be watching. There are some resistance and supports are there on the screen of yours. ये सबसे पहले बता दूं कि ये डाउ जोन्स का चार्ट है, यूएस मार्केट का चार्ट है. इसे स्टडी करने का, इसको एनालाइज करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, और वो मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि यूएस markets are the markets which are being followed by all the markets in the world, चाहे वो हमारे emerging markets ही क्यों ना हो.
तो इस वजह से हम डाउ जोन्स के चार्ट्स को एनालाइज करते हैं। जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स आप देख रहे हैं, ये हमारे लास्ट वीडियो जो हमने 3 से 4 महीने पहले बनाया था उसके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स हैं, जो कि वीकली चार्ट्स पे हम एनालाइज करके हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किए थे। लाइंस भी अभी देखिए, सब कुछ आपको वही मिलेगा, बस प्राइस एंड एक्शन चेंज हो गया है। थोड़ा सा तरोताजा अपने आप को जो है फ्रेशन अप कर लेते हैं हमारे लास्ट डिस्कशन को कनेक्ट करने के लिए। हमने ये देखिए, जो रेड लाइंस होती हैं ये डेली चार्ट के ऊपर हमने बनाई हुई होती हैं, और जो ये ब्लैक लाइंस आप देखेंगे ये कलर कोडिंग है, राइट, ये वीकली चार्ट के ऊपर बनी होती हैं। तो आप देखिए, जैसे उसने डेली चार्ट के ऊपर इस रेजिस्टेंस को ब्रीच किया डाउ जोन्स ने, वो कितनी तेजी से ऊपर गया, मतलब एक जो है बुल साइड में उसने अपना पूरा मोमेंटम दिया। चलिए देखते हैं पिछले हफ्ते में डाउ जोन्स ने क्या किया। पिछले हफ्ते में डाउ जोन्स की ये जो कैंडल है, ये आप देख पा रहे होंगे, जो कि 4 अगस्त को जो है ये फिनिश हुई है। ये आप अभी आपके स्क्रीन के ऊपर ये डेली चार्ट जो है था, मैं इसको वीकली में कन्वर्ट करता हूँ। वीकली में कन्वर्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको पूरे एक हफ्ते का एट अ ग्लांस आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से मार्केट्स जो हैं बिहेव करने वाले हैं। आई थिंक ये कहीं पे स्टक हुआ है, लेट मी रिफ्रेश इट, जिससे कि हम दोबारा से प्रॉपरली जो हमारा चार्ट सेगमेंट है उसको हम देख पाएँ। DJI is the symbol of Dow Jones. So here we are to analyze the weekly chart of Dow Jones. चलिए ठीक है जी, ये जो है आ गए हम वीकली चार्ट एनालिसिस पे। ये जो है लास्ट वीक की जो कैंडल है, ये है इस कैंडल की जो परफॉर्मेंस रही, ये परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट पिछले हफ्ते की कैंडल, पिछले हफ्ते की जो ओपनिंग है या फिर क्लोज है उसके पास ही ये ओपन हुआ। पिछले हफ्ते का जो क्लोज था डाउ जोन्स का वो था 35,459 और इस हफ्ते का ओपन हुआ 35,465। लेकिन वहां से वीकनेस हमें देखने को मिली। कुछ एक कमेंट्री आई दुनिया के कुछ बेहतरीन जो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स उनकी तरफ से, उससे ये समझ में आया कि आगे हम डिस्कस भी करेंगे बॉन्ड यील्ड्स को, कि बॉन्ड यील्ड्स की वजह से, बॉन्ड यील्ड्स के प्राइस एंड एक्शन की वजह से शायद मार्केट्स के ऊपर दबाव रह सकता है, क्योंकि हो सकता है कि फेडरल बैंक को इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करना पड़े, राइट। तो इस वजह से जो है पिछला हफ्ता जो हम ये देख रहे हैं रेड कैंडल, ये थोड़ा सा बेयरिश रहा, थोड़ा सा बेयरिश इन द सेंस कि ये आपका 35,465 से स्टार्ट होकर के इसने हालांकि इसने जो है लगभग 200-225 पॉइंट का अपवर्ड मोमेंटम भी लिया, और उसके बाद जो है क्लोजिंग जो है इसकी लगभग ये मान के चलिए 400 पॉइंट नीचे हुई है। लेकिन चार्ट पे देख करके अभी भी नहीं लगता है कि बेयरिश मोमेंटम शुरू हुआ है डाउ जोन्स का। अभी भी ये देखिए, जो ब्लैक ट्रेंड लाइन है ये अपवर्ड मोमेंटम को ही शो कर रही है, और हमारा जो RSI है वो जो है बहुत बेहतरीन तरीके के साथ 59 यानी कि 50 के ऊपर जो है फ्लोट कर रहा है। तो अभी भी आपको डरने की कोई बात नहीं है। तो इट शोज कि यूएस मार्केट से अभी डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला अब जो सपोर्ट है वो है 34,599। सपोर्ट को हम यहाँ चेंज कर लेते हैं 34,599 के दायरे में। ये देखिए काफ़ी बदलाव आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये 4 महीने पुरानी फीड्स हैं जो यहाँ लिखी हुई हैं। 34,599 जो है डेली उस पे है, और रेजिस्टेंस का अभी कोई लेना देना दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक नई टेरिटरी में इसने अपना डाउ जोन्स ने अपना कदम रख दिया है। देख लेते हैं फिर भी जो इसका अभी तक का हाई जो नियरेस्ट हमें दिख रहा है वो है 36,939, राइट। तो रेजिस्टेंस हम लिख लेते हैं 36,939
139 की जगह हम लिख लेते हैं 950, राइट। ये इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस हैं, राइट। तो डरने की कोई बात नहीं है, यूएस मार्केट अभी भी पॉजिटिव नोड पे है। चलिए देखते हैं अब हम अपना सेकेंड एनालिसिस ऑन यूएस बॉन्ड यील्ड्स। यूएस बॉन्ड यील्ड्स को हम क्यों एनालाइज करते हैं मार्केट्स को समझने के लिए? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं अगर यूएस बॉन्ड यील्ड्स जो हैं हाई हैं, इसका मतलब मार्केट बेयरिश रहेगा, राइट। लेकिन देखिए कॉन्ट्राडिक्शन, लास्ट ये भी जो है डेली चार्ट के ऊपर मार्क्ड है, जो कि आप बड़ी रेड कैंडल जिसमें कि गिरावट देख रहे हैं बॉन्ड यील्ड्स के अंदर, जो कि अच्छा है, पॉजिटिव है। बट यहाँ पे हम वीकली एनालिसिस को एक बार जो है ट्राई करेंगे कि वीकली एनालिसिस क्या है। मुझे लगता है मार्केट ये फिर चार्ट जो है टेक्निकल ग्लिच की वजह से फंस गया है। हम इसको एक बार से फिर लेके आते हैं बॉन्ड यील्ड्स पे। यूएस बॉन्ड यील्ड्स 10 years, राइट। वीकली एनालिसिस करना है, राइट। देखिए हालांकि इस बार जो है बॉन्ड यील्ड्स ने इस हफ्ते का ये जो कैंडल आपको दिख रहा है थोड़ा वायलेंट रहा, जिसने कि एक बेयरिश मोमेंटम जनरेट किया। ये अगर पॉजिटिव है तो यूएस मार्केट का थोड़ा बेयरिश मोमेंटम जनरेट करना लाजमी बनता है, राइट। इसका हम पहले ही बता चुके हैं कि रीजन क्या है, ठीक है। यहाँ पे आकर के आप ये मान के चलिए 4.21 पे एक अच्छा खासा ऑल टाइम हाई के आसपास का इसका एक रेजिस्टेंस है, ओके। वहीं से इसने जो है ठोकर खा के ये नीचे आया है। लगभग इसने इस पिछले हफ्ते में जो अपना हाई लगाया था वो लगाया था 4.20, और ये देखिए इसका रेजिस्टेंस लेवल है 4.23। तो 4.23 के पास से ये जो है नीचे गिरना शुरू हुआ, जिसने कि एक हैमर काइंड ऑफ, ठीक है, डाउनवर्ड हैमर काइंड ऑफ जो है एक फॉर्मेशन क्रिएट किया है, और जो कि एक अच्छा साइन है मोमेंटम टुवर्ड्स द बुलिश साइड फॉर द वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट्स, राइट। तो इस वजह से हम यहाँ पे जो है एक बार को रेजिस्टेंस लिख लेते हैं। बॉन्ड यील्ड का जो रेजिस्टेंस है वो है 4.23 के आसपास, राइट। और अब इसको जो सपोर्ट मिलना है, सपोर्ट जो इसके पास आएगा वो है 3.61 तक नीचे जाने के लिए इसके पास जगह खाली है, और 3.61 तक ये आराम से नीचे आ सकता है। अगर 3.61 तक ये आराम से नीचे आता है तो आप ये मान के चलिए कि एक अच्छा मोमेंटम बुलिश साइड पे क्रिएट होगा वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट्स के ऊपर, और उनमें से एक हमारे इंडिया का स्टॉक मार्केट भी होगा, राइट। तो यहां से भी पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं बाय सीइंग द फॉर्मेशन ऑफ द लास्ट वीक कैंडल, एंड जो एक ऊपर जहां पे एक रेजिस्टेंस है 4.23 के आसपास, वहां से इसने एक जो एक रिवर्स मोमेंटम टुवर्ड द डाउन साइड शुरू किया है, और बॉन्ड यील्ड जितना गिरेगा उतना जो है हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। आइए अब देखते हैं कि क्रूड ऑयल क्या कहता है। ये देखिए पुराने जो है लाइंस चार्ट्स के ऊपर जो है ऑलरेडी मार्क्ड हैं। आप जब हमारा इससे जस्ट पीछे वाला वीडियो चार्ट पे बात देखेंगे तो वहाँ पे आपको यही लाइंस, यही रेजिस्टेंसेस, यही सपोर्ट्स दिखाई देंगे। तो देखिए किस तरीके से फिर यहाँ पे ये एक बार फिर हमें आई थिंक रिफ्रेश करना पड़ेगा। वीकली हमें वीकली चार्ट को एनालाइज करना है उसकी वजह से। तो देखते हैं, तो ये है हमारा वीकली चार्ट यूएस ऑयल का, राइट। देखिए वीकली चार्ट के हिसाब से यूएस ऑयल का एक बार मैं इंपैक्ट आपको बता दूं। यूएस ऑयल का थोड़ा सा ये रहता है कि अगर यूएस ऑयल थोड़ा डाउनवर्ड मोमेंटम कैरी करता है
तो एक इंडियन मार्केट को एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेनिफिट हम जो है मान के चल सकते हैं, थोड़ा बेनिफिटेड होता है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है ऑयल की कम हो जाती है और जिसका फ़ायदा इनडायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी को होता है। बट एट द सेम टाइम जो कि ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज़ हैं, जैसे कि चाहे वो सऊदी कंट्री, अरब कंट्रीज़ हों या फिर रशिया हो, यूएस हो, इनके पास अपना जो है खुद का ऑयल है, तो ये जो है एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल भी होता है। बट यहाँ पे कुछ जो हमारे दर्शक जो कि क्रूड ऑयल को ट्रेड करते हैं, उनके जो है एक एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे इसको आपको एक इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंडियन शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। अभी फ़िलहाल जो यूएस ऑयल चल रहा है वो चल रहा है 82.59 के ऊपर, और ये एकदम जो है पूरी तरीके से रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा हुआ है, राइट। ये देखिए हमने 83 का रेजिस्टेंस यहाँ लिख भी रखा है। ओके, यहाँ से पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ये अपने रेजिस्टेंस लेवल अराउंड 75 के आसपास आए, सॉरी सपोर्ट लेवल, जो कि पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा, उसके लिए 75 तक ही आ सकता है। और ज़रूरत से ज़्यादा जो है नीचे आना भी किसी तरीके से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी का ही पॉइंट ऑफ व्यू क्यों ना हो। तो इस वजह से अगर हाँ बैलेंस्ड रहना चाहिए 70-80 मतलब 60 से 80 के बीच में, तो हमारा काम जो है अच्छे से चलता रहेगा, ये हम मान के चल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एकदम ये एक रेड लाइन आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब डेली चार्ट के ऊपर ये रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ पे कि जा कर के थोड़ा सा लास्ट वीक जो ये आप कैंडल देख रहे हैं, इसमें आप देख पाएंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे से थोड़ा सा ऊपर गया और फिर इस रेड लाइन के आसपास इसके बराबर, इसके थोड़ा नीचे इसने अपना क्लोज दिया है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा इसको डाउनवर्ड मोमेंटम मिले, लेकिन एक ये राउंडिंग शेप का एक अपवर्ड मोमेंटम है, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर भी जाए। लेकिन अगर ये ऊपर जाता है तो इसके लिए जो है ओपन हो जाएंगे जो एरियाज़ हैं वो अराउंड 92.73 यानी कि 93 के आसपास के लिए, और वो थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। तो हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, इसका जो रीसेंट हाई है 83.76, यहाँ से ये शायद थोड़ा सा वेट वाला मोमेंटम, वेट एंड वॉच वाला मोमेंटम, या फिर जो है टूवर्ड्स द डाउन साइड एरिया थोड़ा सा जो है देखे और अपने आप को एक बैलेंस्ड एरिया के अंदर ही मेंटेन रखे अपने मोमेंटम को, तो हमारे शेयर मार्केट्स को उससे ज़्यादा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, राइट। क्योंकि हमने तो ये फेजेस भी देखे हैं जहाँ पे कि ये क्रूड ऑयल जो है आप देखिए 120 के ऊपर पहुँच गया था, ठीक है। एक अगर पूरा वीकली देखें तो कई बार 120 के ऊपर जो है उसने ट्रेड किया है जा करके, राइट। तो इस वजह से अब देखिए ये वाली जो कैंडल थी ये करीब कहाँ पे जाकर 128.91 तक ट्रेड हुआ है। तो वहाँ पे जब हम लोगों ने अपना जो स्टॉक मार्केट है उसने अपने आप को जो है सेटल डाउन किया और ज़्यादा कोई इतनी बड़ी भयंकर गिरावट नहीं होने दी जिसकी की एक्सपेक्टेशन थी, और वर्ल्ड मार्केट भी गिर रहे थे, वहाँ पे भी हम लोग जो है बैलेंस्ड वे में कंटिन्यू करते रहे। तो अभी ये 82 या 83 के आसपास से एक जो है एक रेजिस्टेंस आने की संभावना है, नहीं भी आता है तो थोड़ा बहुत अपवर्ड मोमेंटम दिखा करके फिर थोड़ा सा नीचे ही आएगा। इस तरीके से ये एक बैलेंस्ड दायरे के अंदर ये ट्रेड करता रहे, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो इसको हम देते हैं न्यूट्रल कैटेगरी में रखते हैं क्रूड ऑयल को। अब हम देखते हैं कि गोल्ड क्या कहते हैं। गोल्ड का जो ये चार्ट एनालिसिस है ये हम करते हैं यूएस गोल्ड के ऊपर। यूएस गोल्ड में ये चार्ट एनालिसिस करने से फायदा क्या होता है कि आपको एक वर्ल्ड वाइड जो है पूरा एक आइडिया लगता है कि हम कहाँ पे हैं और हम गोल्ड जो है किस तरीके से बिहेव करने वाला है। तो जो लोग ट्रेड करते हैं गोल्ड कमोडिटी के अंदर, उनको भी एक आइडिया लगता है कि ट्रेड में पोजीशन किस तरीके से लें, एज वेल एज गोल्ड अंडर परफॉर्म करता है जब इक्विटी मार्केट परफॉर्म करता है। जनरली जो देखा गया है वो ऐसा है, बट ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि गोल्ड गिरेगा तभी इक्विटी बढ़ेगा। गोल्ड बढ़ते हुए में भी इक्विटी बढ़ सकता है, बट इक्विटी आउट परफॉर्म करता है, गोल्ड जो है थोड़ा अंडर परफॉर्म करता है बुलिश डेज में। इक्विटी स्टॉक मार्केट्स के जब बुलिश डेज होते हैं तब, राइट। अभी क्योंकि बुलिश फेज में है इन इक्विटी मार्केट्स वर्ल्ड वाइड,
तो थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि जब ये आप पुराने वीडियोस आप देखेंगे तो ये उस टाइम के जो है रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जो यहाँ पे हमने मार्क करके रखे हुए थे 2040 के, जिनको कि ये कभी भी ब्रीच नहीं कर पाया। और फिर इसने अपना एक जो सपोर्ट लेवल था 1950, आप देखिए 1942 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, उसके नीचे क्लोज दिया है। और ये अगर जो मूविंग एवरेज जो इस टाइम पे अराउंड 1931 के आसपास है, अगर इसने डिसाइसिव क्लोज दिया वीकली 1931 से नीचे, तो आप ये मान के चलिए इसके लिए जो दायरे हैं लगभग 1800 के दायरे जो है डाउनवर्ड साइड में ओपन अप हो जाएंगे। तो अभी जो फेज है आप ये मान के चलिए कि 1955 से लेकर के 1931 के आसपास तक, 30-31 के आसपास तक कोई भी ट्रेड लेने से बचें। अगर अपवर्ड ट्रेड लेना है तो डिसाइसिवली इसको क्लोज होने का वेट करें 1950 के ऊपर, और अगर डाउन साइड में ट्रेड लेना है तो बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेशन बन रहा है, बस आपको वेट करना है 1930 के नीचे वीकली क्लोज का। आप देखिए ये हाई के बाद ये जो दूसरा हाई इसने बना करके नीचे आ रहा है, ये लोअर हाई है, राइट। अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो वेट करना है, अगर क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको 1917 ब्रीच होने का वेट करना है। 1917 वीकली क्लोजिंग मिलते ही आप एक शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान रखिए हम वीकली चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं तो वीकली क्लोज होने का आपको वेट करना पड़ेगा। अगर बीच में आप कूद पड़े तो हो सकता है जो क्लोजिंग है वो आपके पोजीशन लिए हुए एरिया के ऊपर वो क्लोज दे दे, जैसा कि आप इस कैंडल में देख पा रहे हैं। इस कैंडल में लगभग गोल्ड जो है 1893 पे भी आया था, लेकिन फिर ऊपर जाके बंद हो गया। तो ऐसा आपके साथ दुर्घटना ना घट जाए, इसकी वजह से जिस भी चार्ट टाइम होराइजन को आप जो एनालाइज कर रहे हैं उस चार्ट टाइम होराइजन के क्लोज होने का इंतज़ार ज़रूर करें। तो ये है एनालिसिस आपके लिए गोल्ड का। अब जो है इसके अंदर 2040 को अभी भी मैं इंटैक्ट रखूंगा रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से यस 1950 अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि अभी भी वो लाइन को टच करके बैठा हुआ, क्लोजिंग जरूर दे दिया है, बट मेरे को जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों जो है इस लाइन के नीचे चाहिए, तब जाकर के आई विल कंसिडर कि यस 1950 के नीचे क्लोज हो गया है। और उसके बाद के सपोर्ट लेवल्स मैंने यहाँ पे लिखी रखे हैं 1950, 1900 और उसके बाद 1806। ठीक है, तो डाउनवर्ड साइड में चल रहा है गोल्ड, मेरे हिसाब से अभी अच्छा है इक्विटी मार्केट के लिए, पॉजिटिव। अब देखते हैं हमारा सेगमेंट जो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स को हम डेली एनालाइज करते हैं और ये देखिए कितनी पुरानी रेड लाइन है। पुराने मेरे दोस्त जो इस मेरे चार्ट पे बात के जो व्यूअर्स हैं वो जो देखते रहते हैं, देख रहे होंगे कंटिन्यूअसली इस पर्टिकुलर सीरीज को। ये जो डाउनवर्ड लाइन हमने कब से खींची हुई है, आज तक इस लाइन का तोड़ इंडिया विक्स नहीं निकाल पाया, और उसकी वजह से हुआ ये है कि हम जो है 19,500 के ऊपर आकर के खड़े हैं। और ये लाइनें हमने तब बनाई थी जब हम स्ट्रगल कर रहे थे थोड़ा अराउंड 16,700, 800, 900 के आसपास। तो इस लाइन को आप रिलीजियसली इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करिए, और अभी जो इंडिया विक्स की सिचुएशन है दैट इज 10.61, थोड़ा बहुत ऊपर आएगा। आप ये मान के चलिए 13-14 तक हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब धीरे धीरे ये लाइन जो है अपना दायरा बहुत कम करती चली जा रही है, 11-11.20। लेकिन आप ये मान के चलिए ये जो रेजिस्टेंस है 11.62, इसके बाद भी अगर 13-14 तक भी रहता है, मतलब ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ तक भी अगर ये जाता है किसी समय में, क्योंकि हमें इसे विक्स को ट्रेड थोड़ी करना है कि जो हमेशा नीचे ही रहे भाई, हमें ये देखना है कि हमारा जो सेफ जोन है वो कहाँ तक है। हमारा जो सेफ जोन है, मतलब सेफ जोन इन द सेंस वो कौन सा लेवल है जिसके नीचे रहने पे हम बुल मार्केट में बने रहेंगे, वो हमें सिर्फ देखना है, राइट। इसके लिए मैं एक जो है यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि एक ट्रेंड लाइन बोलिए या आप उसको रेजिस्टेंस लाइन बोलिए, वो एक क्रिएट हो जाए।
कि कुछ शायद सपोर्ट सिस्टम इसका चलिए हम सिंपल लाइन खींच लेते हैं। अभी शायद वो हॉरिजॉन्टल लाइन काम नहीं कर रहा है। हम इस लाइन को नीचे ले आते हैं क्योंकि अब इस लाइन का तो कोई काम नहीं है। ये जो है आपका 13.40 तक इंडिया विक्स जब तक रहेगा हमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि कौन से एरियाज को हम यहाँ पे वॉचफुल रहना है। तो रेजिस्टेंस लेवल जो इसका हुआ 13.36, वी आर ओके विद दैट, ठीक है जी। सेकंड जो है इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है उससे पहले वाला 11.67, ठीक है जी। बस ठीक है, बाकी सब तो आपको सही चल ही रहा होगा, है ना। resistance 11.61 and then 13.36, ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जो हम मान के चल रहे हैं कि कुछ तो दिक्कत हो रही है। आज ट्रेडिंग व्यू पे कुछ कभी लाइन नहीं खींच रहा है, कभी IEX गया था बट विजिबल नहीं हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये लिख के आ गया यहाँ पे कि रेजिस्टेंस लेवल हमने जो यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ तक जो है इंडिया विक्स अगर आता है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारा मार्केट का मोमेंटम जो है अपवर्ड साइड में जारी रहेगा, राइट। चलिए अब आते हैं हम हमारे निफ्टी 50 के ऊपर। ये देखिए, ये दोबारा से डेली पे ही है, हम इसको वीकली पे लेके आते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो ये है हमारा निफ्टी 50। पहचान रहे होंगे आप इन लाइनों को अच्छी तरीके से। अभी सारे रेजिस्टेंस लेवल्स जो 4 महीने पुराने थे सब टूट चुके हैं, राइट। हमारा निफ्टी 50 जो है अच्छा खासा जो है, आप ये देखिए कहाँ तक इसने बनाया था। इसने इस हफ्ते में जो है 17 जुलाई वाला जो हफ्ता था, इसके अंदर इसने अपना हाई बनाया था 19,991, बस 20,000 को छूने से 9 पॉइंट रह गया था। और वहाँ से एक साइकोलॉजिकल एक मान सकते हैं लेवल है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग रहा और थोड़ा सा यूएस फेड ने भी जो है अपना अच्छा खासा एक रोल प्ले किया इसको थोड़ा नीचे ड्रैग डाउन करने के लिए। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अभी जो इसका सबसे पहला जो सपोर्ट लेवल है वो है 18,886। तो हम चेंज कर लेते हैं अपने सपोर्ट लेवल्स 18,886, 18,886। और रेजिस्टेंस अब इसके सामने कुछ रह नहीं गया है। रेजिस्टेंस जो है एक ही है, जो कि एक साइकोलॉजिकल बेयरर है, जिसका कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है वो है 20,000। इसका कोई भी
लेना देना नहीं है किसी भी तरीके के लेवल्स से जिसको किसने पहले कभी छुआ हो। फिबोनाची वगैरह ट्राई करके आप एक बार को कुछ अपने वो लेवल्स निकाल सकते हैं, बट जनरली आई बिलीव इन प्राइस एंड एक्शन। प्राइस एंड एक्शन के बेसिस पे ही आई बिलीव इन मेकिंग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स। 20,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट हियर। सपोर्ट लेवल इज 18,886। जब तक यहाँ बना हुआ है तब तक कोई डरने की बात नहीं है। वीकली सपोर्ट भी इसका जो है फिर उसके इमीडिएटली 100 पॉइंट नीचे है 18,722। मुझे लगता नहीं, जिस तरीके के हमने पॉइंट्स जो है डिस्कस किए हैं पीछे अदर चार्ट्स के ऊपर, वहाँ पे से जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं उस हिसाब से जो है मुझे लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए इन दी कमिंग वीक, राइट। बिकॉज आप देखिए ये वाला जो कैंडल, लास्ट वीकली कैंडल जो बना है, ये देखिए किस तरीके से इसका प्राइस एंड एक्शन रहा है, राइट। ये ओपन हुआ 19,666 पे, हाई बनाया 19,795 का, लो बनाया 19,296 तक गया, वहाँ से फिर रिकवर होकर के करीब आप ये मानिए करीब 200-250 पॉइंट 19,517 पे आकर के बंद हुआ। तो एक अच्छी शार्प बेहतरीन रिकवरी रही। जो डे ट्रेडर्स हैं वो ट्रैप भी हुए होंगे, कुछ ट्रेडर्स जो कि जो है अच्छे स्टॉप लॉसेस के साथ काम करते हैं उन्होंने पैसा भी बनाया होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वी कैन से दी मार्केट इज़ लाइक दैट ओनली। आपको अपनी स्मार्टनेस को जो है इनलाइन रखना पड़ता है मार्केट के डायरेक्शन में। आप अगर ओवर स्मार्ट प्ले करना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता ही है। तो यहाँ पे जो चार्ट है उसको देख करके मैं अभी भी कह सकता हूँ वी आर इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन ओनली। बेहतरीन चार्ट है। यस, पिछला हमने हाई ब्रीच किया 18,901 का, उसके बाद हम लगभग 20,000 पहुँचे। 20,000 पहुँचने के लगभग 20,000 पहुँचने के बाद थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग जो है लाजमी है, यू कैन से लाइक। अब जो है देखिए फिर दोबारा हमने ऊपर आगे बढ़ने की या थोड़ा 1-2 दिन कंसोलिडेट करके आगे बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी है। और कंसोलिडेशन का टाइम है नहीं, क्योंकि रीज़न ये है कि काफ़ी एक ठीक ठाक टाइम हमने कंसोलिडेशन और डाउनवर्ड मोमेंटम की तरफ दिखाया था जब हमारा लास्ट हाई बना था 18,856-900 के आसपास का। और उसके बाद हम वन सिंगल डायरेक्शन में बढ़ते हुए आए, एक लो बनाने के बाद 16,963 के आसपास का लो, करीब 16,800 साढ़े 800 के आसपास का लो बना करके, और उस सिंगल डायरेक्शन में इतना अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों के पास है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है। तो एक नई स्टीम के साथ जो है फिर मार्केट आगे बढ़ने की तरफ उत्साहित रहता है। तो ये था हमारा लास्ट वीक एंड कमिंग वीक का एक एनालिसिस ऑन दी stock market, Indian stock market. So at the next shell I can say that you should remain positive towards the bullish side. कोई भी पोजीशन bearish साइड में बनाने से बचें। और जैसे जैसे हम लोगों ने चार्ट्स को एनालाइज करके आपको बताया है, अपने लिए जो ट्रेड्स हैं, चाहे वो डे ट्रेड्स हों, चाहे पोजिशनल ट्रेड्स हों, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के जो है पोजीशंस हों, उनको बुलिश साइड में ही जो है खोजें और उन्हीं बुलिश साइड की तरफ ही अपनी पोजीशंस को क्रिएट करें, राइट। तो चलिए अब आपको और ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं और लेके चलते हैं कहाँ, चेरी ऑन द केक मीन्स व्हाट इज द चार्ट पे बात का स्टॉक ऑफ द वीक। तो अब आपको दिख गया होगा स्टॉक ऑफ द वीक क्या है। स्टॉक ऑफ द वीक है JSW स्टील। आप कहेंगे यार ये क्या स्टील का स्टॉक दे रहे हो, इतना सब कुछ चल रहा है। तो बॉस मैं सिर्फ वही करता हूं जो मुझे चार्ट पे दिखाई देता है। तो मुझे चार्ट पे दिखाई दे रहा है बेहतरीन तरीके का फॉर्मेशन ऑन JSW स्टील। वीकली चार्ट आपके पास है। बाय एरिया CMP करंट मार्केट प्राइस, जहां पे भी जो है आपको ओपनिंग में JSW स्टील का स्टॉक मिले आप उसे खरीदें। स्टॉप लॉस 770 रुपए का आपको मेंटेन रखना है। जो थोड़े कमजोर दिल के हैं, होल्ड नहीं कर सकते हैं, वो जो है 770 पे डेली क्लोजिंग पे, अगर 770 पे डेली क्लोज होता है तो अगले दिन बेच के निकल जाएं। और जो
चार्ट एनालिसिस को समझ के थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जो है अपना विल पावर को लेके कंटिन्यू कर सकते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि वीकली बेसिस पे अगर 770 के नीचे क्लोज हो तभी ही जो है अपना लॉस बुक करें। अदरवाइज कम से कम 1:3 का प्रॉफिट बुक करें। 1:3 कैसे होता है? 805 पे सपोज आपने खरीदा, 770 का स्टॉप लॉस है, यानी कि 35 रुपए का आप जो है रिस्क ले रहे हैं। 35 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वलेंट टू 105, 105 प्लस 805 इज इक्वलेंट टू 805 में 105 जोड़ दीजिए, 810। 910 रुपए से नीचे नहीं निकलना है। मैं तो कहता हूँ 910 पे भी नहीं निकलना है। क्यों? ट्रेल करिए। जब प्रॉफिट आता है तो उसको ट्रेल करना सीखिए। ट्रेल करना सीखेंगे तो अपने प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, और मल्टीप्लाई जब कर पाएंगे तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड एकदम हमेशा आपके फेवर में रहेगा। 2-4 ट्रेड्स 1:3 का मतलब क्या हुआ? 1:3 का मतलब ये हुआ कि अगर आपने 60% की एक्यूरेसी भी अचीव कर ली मार्केट के अंदर, राइट, मतलब आप ये मान के चलिए कि 40% भी आप जो है एक्यूरेट रहे, 50% भी आप एक्यूरेट रहे, आपको कोई भी मार्केट से बाहर नहीं कर सकता। और अपनी पोजीशन साइजिंग के हिसाब से यू विल रॉक द मार्केट, यू कैन रॉक द मार्केट, बट यू विल हैव टू always remember one thing, you will have to be disciplined, you will have to follow the money management by following risk and reward ratio. RRR is the formula of winning in this particular market. तो दोस्तों ये था हमारा चार्ट पे बात इस हफ्ते का। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स के साथ। हमें जो है डीएम करिए, हमें जो है हमारे इस सेगमेंट को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारा जो ये एक छोटा सा जो कुनबा है इसको बढ़ाने में सहयोग करते हैं। और अपनी बातें भी हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हमें भी कुछ लर्निंग मिले, कुछ और बेहतरीन तरीके से हम आपको अपनी लर्निंग को आपके साथ शेयर कर पाएँ और मिल के आगे बढ़ पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट एंड हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और यकीन मानिए अब ये लंबे ब्रेक्स नहीं होंगे। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी जगह मार्केट शाला पर चार्ट पे बात के साथ। थैंक यू सो मच।